आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी मुफीद मालूमात शेयर करूंगा इस वीडियो में जो लहसन और हार्ट हेल्थ के मुतालिक है। बड़ी हैरानगी होती है इस बात पे कि जब भी हार्ट हेल्थ की बात की जाती, खाने की उन चीज़ों की बात की जाती है जो दिल के लिए अच्छी हैं, तो इसमें लहसन को शामिल नहीं किया जाता, इस पर कम बात की जाती है। मैं ये समझता हूँ कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लहसन कितना ताकतवर है और कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन बेहतर करने में कितना मुफीद है, दिल की सेहत के लिए कितना अच्छा, आज इस पर बात करूंगा। और मैं आपको एक बहुत ही सस्ती और आसान ड्रिंक की रेसिपी बताऊंगा जिसे लहसन से बनाया जाता है। आप इसे घर में बना सकते हैं। इस ड्रिंक के बारे में कुछ स्टडीज मेरी नजर से गुजरी जिसमें इसके रिजल्ट्स पे बात की गई कि जब हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों ने इस ड्रिंक को इस्तेमाल किया तो इसका असर वैसा ही देखा गया जैसा दूसरी ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाइयों का था। इन स्टडीज का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये लहसन का सिर्फ एक फायदा, लहसन इसके साथ साथ और बहुत से फवायद रखता है। ये एंटी वायरल है। ज्यादातर खांसी, नजला, जुकाम ये वायरल होता है। अगर आपको कोई अलामत जाहिर हो, ऐसी लगे कि बीमारी की शुरुआत है, तो आप फौरन लहसन खा लें। फिर ये एंटी फंगल है। अगर बॉडी में फंगल इन्फेक्शन मौजूद है या कैंडिडा इन्फेक्शन है, जबान पे एक वाइट सी फिल्म आ गई, तो लहसन का इस्तेमाल करें क्योंकि लहसन बेहतरीन एंटी फंगल है। अक्सर एंटीबायोटिक राउंड के बाद फंगल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि बॉडी के जो फ्रेंडली जरासीम है, गुड बैक्टीरिया ने इस फंगल ग्रोथ को कंट्रोल में रखा होता है और एंटीबायोटिक्स अच्छे और बुरे जरासीम दोनों को मार देती हैं। तो ये एक साइड इफेक्ट है। तो इस वक्त अगर आप लहसन का इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छा, ये कैंडिडा को काउंटर करता है जो फंगस की एक किस्म है। फिर लहसन एंटी बैक्टीरियल भी है। ये कुदरत ने एक नेचुरल एंटीबायोटिक बनाई है हमारे लिए। ये बैक्टीरिया को मारता है। ये टीबी के लिए बहुत अच्छा। इवन एच पाइलोरी जो कि अल्सर्स की एक बड़ी वजह, ये वर्म्स और पैरासाइट्स को मारता है। अगर मेरी वीडियोस आप कुछ अरसे से देख रहे हैं तो आप ये जरूर जानते होंगे कि जिस्म में इंसुलिन बढ़े रहने की वजह से कौन से मसाइल जन्म लेते हैं। फैटी लिवर है, डायबिटीज है, मोटापा है। और लहसन इतना पावरफुल है कि ये इन बीमारियों को सिर्फ इंसुलिन नॉर्मल करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो मसला है, जिसमें ब्लड में मौजूद शुगर सेल्स में जा ही नहीं पाती, जिसकी वजह से बाहर शुगर बढ़ी रहती है, इंसुलिन काम करना बंद कर देती है, तो लहसन इंसुलिन को नॉर्मल करता है, सेल्स को ज्यादा सेंसिटिव बनाता है, जिससे ना सिर्फ ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होता है बल्कि और भी दूसरी बीमारियां जैसे कि फैटी लिवर जो इंसुलिन ज्यादा होने की वजह से पैदा होती है, इन्हें फिक्स करता है। फिर कुछ स्टडीज इस बात को भी सपोर्ट करती हैं कि लहसन आर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा। इसकी वजह है लहसन की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। तो अगर किसी में बर्साइटिस है, टेंडनाइटिस है या आर्थराइटिस है तो ये सोजिश को कम करके इन्हें बहुत अच्छी तरह मैनेज करता है। लहसन पे मुख्तलिफ क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए जिसमें से 43 इस बात को सपोर्ट करते हैं कि लहसन का इस्तेमाल दिल के लिए बहुत अच्छा। और एक ट्रायल में तो बहुत क्लियरली ये लिखा गया कि ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क को तकरीबन 50% तक कम कर देता है। ये इस तरह होता है कि हमारी बॉडी में एक कंपाउंड, एक केमिकल थ्रोम्बोक्सिन मौजूद होता है। मैं इसकी केमिस्ट्री में नहीं जाऊंगा। आसान अल्फाज में ये ब्लड में मौजूद प्लेटलेट्स को आपस में चिपका देता है। एक क्लॉट, एक क्लम्प सा बन जाता है सेल्स का, जो फिर बाद में खून की नालियों में फंस के हार्ट अटैक की वजह बनता है, या फिर आर्टरीज में से गुजरता हुआ ब्रेन में जाता है और स्ट्रोक की वजह बन सकता है। और ये केमिकल वजह बनता है वैजो कंस्ट्रक्शन की, खून का बहाव तंग हो जाता है। और मैं इस टॉपिक को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप इसे सही तरह से समझ सकें। एक होता है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना में कोरोनरी आर्टरी पिचक जाती है, स्पैज्म हो जाता है, वैजोस्पैस्टिक एंजाइना इसे कहते हैं। तो आर्टरीज बेसिकली पिचक जाती हैं और इस तरह के एंजाइना में एक अनस्टेबल प्लाक का एक टुकड़ा होता है आर्टरीज में जो मूव करता रहता है और ये इजीली ब्रेकेबल होता है, टूट सकता है, खून की नालियों में फंस सकता है और हार्ट अटैक या स्ट्रोक की वजह बन सकता है। इसका दौरानिया तकरीबन 10 मिनट तक होता है, फिर सही हो जाता है, लेकिन ये वापस आ सकता है। और एंजाइना की ये टाइप मोस्टली रात के वक्त होती है, जबकि जो स्टेबल एंजाइना ये भी प्लाक की वजह से होता है। इसमें जो प्लाक होता है इस पे फाइब्रस कैप होती है, ये प्रोटेक्टेड होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन ये भी इंजरी और एक्सरसाइज की वजह से टूट सकता है और खतरनाक हो सकता है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये होता है, जिसमें स्मोकिंग एक है, निकोटीन, मोटापा, डायबिटीज और इसमें बढ़ी हुई इंसुलिन और ब्लड शुगर इसकी वजह बनती है क्योंकि खून की नालियां बहुत सख्त हो जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर एक और रिस्क फैक्टर है और हाई ब्लड प्रेशर होता है स्ट्रेस की वजह से। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक वजह है क्योंकि इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ती है आर्टरीज के अंदर। इसको काउंटर करने के लिए बॉडी का एक कैस्केड इफेक्ट होता है जिसमें इस इन्फ्लेमेशन साइड पे बॉडी में मौजूद कोलेस्ट्रॉल इस जगह पे जाके बैंडेज की तरह चिपक जाता है, इस जगह पे मुरम्मत का काम करता है और कोलेस्ट्रॉल के साथ कैल्शियम और प्रोटीन्स भी आ जाती हैं। कोई अगर ड्रग्स यूज करता है, मैरिजुआना, कोकेन, अल्कोहल, ये भी इसे ट्रिगर कर सकती हैं। एनर्जी ड्रिंक्स एक वजह है जो आजकल फैशन ट्रेंड है, नौजवान बड़े शौक से पी रहे हैं। इनमें मौजूद शुगर और कैफीन जब आपस में मिलती हैं तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। रिसेंटली एनर्जी ड्रिंक्स के आदी नौजवानों में हार्ट अटैक्स के कुछ वाकयात भी सामने आए। हम थ्रोम्बोक्सिन पे वापस आते हैं। तो थ्रोम्बोक्सिन बॉडी में इंजरी की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से पैदा होता है और कुछ चीजें हैं जो इसके बनने को रोकती हैं। ब्लड थिनर मेडिकेशंस हैं जैसा कि एस्पिरिन, इनका मोड ऑफ एक्शन भी यही है कि ये इस कंपाउंड को रोकती हैं। और हैरान कुन बात यह है कि लहसन में कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स मौजूद होते हैं जो नेचुरल इनहिबिटर्स हैं थ्रोम्बोक्सिन के, एंड डेफिनेटली विद नो साइड इफेक्ट्स। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी इस कंपाउंड को रोकता है। तो जब हम बात करते हैं कि लहसन किस तरह हार्ट अटैक और स्ट्रोक को
रोक सकता है। तो हम बात कर रहे हैं कि कैसे इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ब्लड में क्लॉट्स ना बने, खून गाढ़ा ना हो, अपनी असली हालत में रहे, ब्लड प्रेशर ना बढ़े, खून की नालियों में सख्ती ना आए। फिर लहसुन लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में मदद करता है। वो इस तरह के ये बाइल फ्लो को रेगुलेट करता है, ज्यादा बाइल बनता है जिससे इस बड़े हुए कोलेस्ट्रॉल को तोड़ के बॉडी में से बाहर निकालने में मदद मिलती है। फिर चूंकि एंटी माइक्रोबियल है, वायरसेस, फंगस और बैक्टीरिया को मारता है। और एक कंडीशन है जिसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। ये बैक्टीरिया की वजह से होने वाली इन्फेक्शन है जो दिल में होती है, और इस इन्फेक्शन की वजह से आर्टरीज में फंगल बायोफिल्म्स बनने लगती हैं, प्लाक जमने लगता है। ये इसे रोकने में मदद करता है। तो ये एक और फायदा लहसुन का। अब इन सारी बातों को समराइज करें तो लहसुन खून को पतला करता है जिससे क्लॉट बनने का खतरा कम हो जाता है। ये एंटी माइक्रोबियल है, बैक्टीरिया वायरसेस को मार के इन्फेक्शन से बचाता है। ये हेल्प करता है बड़े हुए कोलेस्ट्रॉल को मोबिलाइज करने में, इसे बॉडी से बाहर निकालता है और लिपिड्स के आर्टरीज में जमने को रोकता है, बाइल प्रोडक्शन बढ़ाता है, वैसो कंस्ट्रक्शन को रोकता है जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, एक्सेस कैल्शियम को बॉडी से बाहर निकालता है। अब मुझे नहीं पता कि मैं आपको कन्विंस कर पाया हूं या नहीं, लेकिन मैं लहसुन रोजाना खाता हूं क्योंकि इसके इतने ज्यादा फायदे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये आसान सा लहसुन वाला पानी, गार्लिक वाटर, आप घर में कैसे बना सकते हैं। लहसुन का एक जव्वा आप पीस लें, इसे 1 कप पानी में डाल लें, तकरीबन 350 ml के करीब ये बनता है। इसमें 1 टीस्पून आपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालना। इसके बाद आपने 15 मिनट तक इंतजार करना है ताकि जितने फाइटोकेमिकल्स हैं इस गार्लिक को क्रश करने के बाद इस पानी में आ जाए। इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इसलिए डाला है कि ये भी थ्रोम्बोक्सिन को रोकता है और इससे लहसुन में जो फाइटोकेमिकल्स हैं इन्हें एब्जॉर्ब करने में आसानी होती है, ये सही तरह जज्ब हो पाएंगे। अब 15 मिनट बाद आप इसे पी लें। रेगुलरली इस ड्रिंक का इस्तेमाल करें, हफ्ते में 3 से 4 बार जरूर पिएं। लहसुन को खाने में भी डालें या वैसे ही इसे चबा सकते हैं, बेहतरीन सप्लीमेंट है। और कोशिश करें इंपोर्टेड लहसुन की बजाय लोकल देसी लहसुन का इस्तेमाल करें। चाइना लहसुन ना लें क्योंकि इसमें सफेदी लाने के लिए एक्स्ट्रा ब्लीचिंग एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरीनेटेड केमिकल्स डाले जाते हैं, या घर में आप खुद अपना ऑर्गेनिक लहसुन उगा लें, ये सबसे बेहतर है। तो ये है आसान सा गार्लिक वाटर। अगर मेरी इन वीडियो से आपको फायदा हो रहा है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। अपना ख्याल रखिए।